हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ विशाल और आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा सिलेबस डिटेल स्कीम एंड सिलेबस फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में बताया था कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की नोटिफिकेशन आई है जो आप फिल कर सकते हो फॉर्म 8 मार्च से। तो उसके बारे में मैं डिटेल सिलेबस इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या 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 सिलेबस उसमें आना है और कितने टाइप के एग्ज़ाम्स होने हैं। प्रीलिम्स क्या सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन जो सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है तो मैं वही डिस्कस करूँगा। तो वो सबको कंफ्यूजन है कि प्रीलिम्स के कितने एग्ज़ाम होते हैं, मेंस के कितने एग्ज़ाम होते हैं, तो मैं सब डिस्कस करूँगा। तो पहले तो चलो डिस्कस करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो पहले तो बात करें चाहे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए कैंडिडेट्स मेंस में जाएंगे। आपको तो पता ही है, पहले प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जो पास करते हैं तो उनको मेंस में बैठने का मौका दिया जाता है। पर बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दो पेपर के होंगे। एक पेपर 200 मार्क्स का, दूसरा पेपर भी 200 मार्क्स का। कहने का बात मतलब है कि प्रीलिम्स भी प्रीलिम्स के पेपर दो पेपर होंगे, आपको दोनों क्वालिफाई करने पड़ेंगे तभी आप मेंस में बैठ सकते हो। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो प्रीलिम्स का एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप मेंस में बैठ सकते हो। पर इसमें होगा कि अब जैसे कि बताया गया था, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ टू पेपर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 400 मार्क्स एज सेट आउट इन ए पार्ट ए ऑफ अपेंडिक्स 1 एज पर द डिटेल सिलेबस अपेंडिक्स 2। तो बताया गया है कि प्रीलिमिनरी के दो एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद द एग्जामिनेशन इज meant to serve as screening test and obtained by preliminary examination shall be counted on shortlisting। जो आप मार्क्स मतलब कि उसे obtain करोगे उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कि कौन मेन एग्ज़ाम में बैठेगा। ये सब कुछ मैं बताता हूँ पहले डिटेल में कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या है और उसके एग्ज़ाम कितने देने हैं। आपने पूरा अच्छे से बताता हूँ, पहले प्रीलिम्स की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताया गया है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पेपर ऑफ 200 मार्क्स ईच। दो पेपर होंगे, 200 मार्क्स का ईच पेपर होगा। पहला पेपर बात करें क्या, तो पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश, इंग्लिश में पेपर होगा। ईच पेपर विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन। मतलब कि इंग्लिश में पेपर होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें आएंगे और आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और जो पेपर वन होगा वो डिग्री लेवल का होगा। पेपर वन बताता हूँ कौन सा पेपर वन होगा। पेपर टू में आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं। मैंने आपको बताया कि जो प्रीलिम्स में दो पेपर होंगे, जो पेपर वन होगा ना उसमें डिग्री लेवल का पूछा जाएगा। डिग्री पेपर टू होगा, उसमें आपको सिर्फ मतलब कि 33% मार्क्स लेने हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि मेंस का बाद में बताते हैं। पहले आपको बताता हूँ मैं प्रीलिम्स के बारे में। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर वन ये होगा और पेपर टू ये होगा। तो उसमें बात करिए कि पेपर वन होगा जो, सॉरी थोड़ा सा जूम हो गया। पेपर वन होगा जो वो होगा मतलब कि आपके डिग्री लेवल का, जो आपने ग्रेजुएशन लेवल तक जो पढ़ा हुआ है, मतलब कि जो आपकी लॉ की डिग्री है, तो उस लेवल का पेपर होगा। तो पेपर वन में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, पर पेपर टू में आपको सिर्फ 33% लाने हैं, जो कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। तो पेपर वन में पहले आना क्या वो डिस्कस कर लेते हैं। पेपर ड्यूरेशन 2 आवर है। पेपर वन 200 मार्क्स का होगा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पूछेंगे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा सब पढ़ सकते हो। रेज एंड डेवलपमेंट इन लॉज, इंडियन पीनल कोड, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एनडीपी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। जी आप सबको पूछा जाएगा प्रीलिम्स में पेपर वन में, जो आपको अच्छे से मार्क्स मतलब पढ़ के जाना है, जिसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस में बैठने के लिए। पर आपको दोनों पेपर देना बड़ा ज़रूरी है, मतलब कि कंपलसरी है दोनों पेपर देने के लिए। दूसरे पेपर में जो आपको क्वालिफाइंग मतलब पेपर है 30 अब लेनी है, उसमें आपको जनरल नॉलेज के बारे में पूछेगा, करंट अफेयर्स के बारे में पूछेगा, लीगल एप्टीट्यूड मतलब कि रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी उसको सॉल्व करने के लिए, कम्प्रहेंशन, इंटेलेक्चुअल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। आपको में टेस्ट किया जाएगा कि आपकी एबिलिटी के बारे में। बेसिक न्यूमेरिक
न्यूमेरसी, मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल का ये पेपर होगा, तो उसमें आपको पेपर 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं, पर पेपर 1 और 2 देना मतलब कि आपके लिए कंपलसरी है। जब आप दोनों पेपर दोगे उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपको मेंस में बैठ सकते हो। तो मेंस की बात करते हैं, मेन एग्जामिनेशन में का क्या सिलेबस होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन में बात करें क्या गया कि द सिलेबस ऑफ पेपर इंक्लूड्स द स्कीम ऑफ मेन एग्जामिनेशन गिवन एज बिलो। द एम ऑफ पेपर इज टू टेस्ट द वैलिडिटी। बताया गया है कि जो मेंस के 7 पेपर्स होंगे, 7 पेपर में पहला पेपर इंग्लिश का आएगा, जो कि बताया बताया गया है कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन होंगे, प्रेस राइटिंग्स होंगी, वोकैबुलरी होगी, शॉर्ट एसेज होंगे। ये इंग्लिश का पेपर होगा ना, इंग्लिश का पेपर होगा, इसके मार्क्स आपके मेंस में नहीं काउंट किए जाएंगे। ये भी क्वालिफाई पेपर के हिसाब से, जैसे कि मैं इधर बताता हूँ, कोई इधर बताया गया, वेट करना। जो मेंस पेपर होगा ना, मेंस पेपर में जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा ना, क्वालिफाइंग पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर 300 मार्क्स का होगा। उसके मार्क्स आपके, ये जो पेपर जैसे पेपर 1 होगा ना, 250 मार्क्स का, पेपर 2 250 मार्क्स का, पेपर 3 250 मार्क्स का, ये सारे पेपर 7 तक होंगे ना, इनके टोटल मेंस में मार्क्स काउंट किए जाएंगे कि आपने कितना परफॉर्म किया है। मतलब कि इस बेसिस पे आपकी, मतलब कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। बट इसमें इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब कि इंग्लिश को ऐसे क्वालिफाइंग पेपर रखा गया, आपको इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। अब इंग्लिश में क्या आना है सिलेबस में, वो आपसे डिस्कस करता हूँ, इंग्लिश में क्या आना है। जी, प्रीलिम्स आपसे मैंने डिस्कस कर लिया। इंग्लिश में आपसे सिर्फ आना है कि comprehensions of given passages, पैसे राइटिंग, यूसेज, vocabulary, शॉर्ट एसेस वगैरह, ये मैट्रिकुलर लेवल के, मतलब 10th लेवल के आपसे अच्छे से पूछेंगे, जो कि आपके मतलब कि मेंस क्वालिफाई में आपको मतलब कि इंक्लूड नहीं होंगे। पेपर 1, मतलब कि जो मेंस में आपको पहला पेपर होगा, उसमें होगा ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग। उसका सिलेबस आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ बच्चे पढ़ सकते हो। 3 आवर ड्यूरेशन होगी। आपका मार्क्स, लेकिन 20 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें पहला आपको टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ प्लेडिंग्स, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ अपील्स, रिवीजन प्रपोजल ऑन गिवन फैक्ट्स, फ्रेमिंग ऑफ इशू कैसे फ्रेम करने हैं, चार्जेस कैसे फ्रेम करने हैं, ऐसे ऑन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ, ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करने जाना है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का लेंथी सिलेबस है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द distinctive feature of the constitution, fundamental rights, public interest litigation, legal aid, legal service authority, relation between fundamental rights, directive principle and fundamental duties, constitution position of president and relation with the council of ministers। फिफ्थ में बात करेगा गवर्नर एंड इट्स पावर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर पावर एंड जुरिस्डिक्शन। ये सब कुछ वही सिलेबस है जो आपने डिग्री में पढ़ा होगा, BA-LLB की पढ़ा हुआ है। सेंट्रल स्टेट एंड लोकल बॉडीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगल पावर्स, यूनियन पावर, लोकल बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप अमंग यूनियन स्टेट एंड। ये देखा जाए तो एग्ज़ाम शायद से 2-3 मंथ में हो जाएगा एग्ज़ाम आपका। उस हिसाब से देखा है तो सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है, पर आप जितना हो सके अच्छे से पढ़ना। जिन्होंने पहले से जुडिशरी की तैयारी करी है उनके लिए ये बहुत ही मतलब कि ईजी होगा देखा जाए तो। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की ये देखो डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस, पावर ऑफ कोर्ट्स, अरेस्ट ऑफ पर्सन, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन अपीयरेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर द गुड बिहेवियर, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, jurisdiction of criminal courts in inquiries and trial, commencement of proceeding before magistrate, the charge, the bail before the court of session, trial of warrants and summon cases by magistrate, plea bargaining and transfer of criminal cases, bail bond, and limitation of taking the cognizance of certain offences, provision as to accused person of unsound mind, provision as to offence affecting the administration of justice, summary ट्रायल। मतलब कि देखा जाए पढ़ने में तो देखा जाए तो ये सब कुछ सिलेबस हमने पढ़ा हुआ है, डिग्री में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, पर फिर भी इसको अच्छे से मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। पहले प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर होएगा तो ही मेंस आएगा, पर मेंस अगर आप मेहनत करोगे, अपन पहले से मेहनत करी, पिछले 2 साल से 1 साल से मेहनत करो तभी क्लियर होने के चांसेस हैं। अगर आज से बैठोगे तो चांस मतलब कि थोड़े कम है। अगर आपने डिग्री में अच्छा पढ़ा है तो ही चांसेस हैं। अब इंडियन विलन कोड में पूछा जाएगा। इंडियन IPC मेरी फेवरेट है और IPC आसान लगती है मुझे, IPC में मैंने सही एक्ट्रेस रिया
और काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, प्रिपरेशन ऑफ क्रिमिनल अटेम्प्ट, जनरल एक्सेप्शन, प्राइवेट डिफेंस एंड जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस against public tranquility, offences by or relating to public servants, offenses related to document defamation, criminal इनोवेंस। अब बात करते हैं एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट से थोड़ा सा दिया गया है 3 ओवर का पेपर, 250 मार्क्स फिर से। पेपर फिफ्थ है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, oral and documentary evidences but not proof is stoppable of witness and examination of witness। ये पेपर 5 की बात करते हैं। पेपर 6 में बात करते हैं तो 250 मार्क्स का यही पेपर होने वाला है और 3 घंटे पेपर होगा। उसमें नार्कोटिक ड्रग्स एंड सेक्रेटरिस्ट सब्सटेंस एक्ट 1985, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर सेफ्टी एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर एक्साइज एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट 1959, ये सब कुछ पूछा जाएगा आपको। अब बात करते हैं स्पेशल लॉज के बारे में। Special law offenses against children and women, protection of women from special offences, IT Act, juvenile, prevention of corruption, prevention of blackmailing, marketing, the public gambling, Indian Forest Act, Motor Vehicle Act, जम्मू कश्मीर एक्ट। ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस, ये मेंस का सिलेबस है। उसके बाद होगा इंटरव्यू। मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये हमने बात करी मेंस के सिलेबस की बात करी, तो जब आपका मेंस के ये 1 से 7 पेपर दे दोगे, उसके बाद आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि आपका बोलते हैं इंटरव्यू होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी कैरी 200 मार्क्स विद नो मिनिमम क्वालिफाइंग, मतलब कि 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका मेंस के बाद। उस मेंस में जो आपने अच्छे में जितने मार्क्स लिए होंगे और पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के जो आप मार्क्स लोगे, उस बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड होगा, मतलब कि कौन बंदा क्वालिफाई करेगा, कौन मतलब कि रह जाएगा, तो ये डिसाइड किया जाएगा। सो यही था सिलेबस वगैरह इसमें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जितना हो सकेगा मैं अपने लेवल की वीडियो, मतलब कि जितना मैं प्रिपेयर करूँगा उतनी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आप वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।